क्या आप जानते हैं कि आप रूटीन टाइम से हाफ टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव और रूटीन से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं? Today I am going to tell you about the scientifically proved methods to improve your learning and make it much effective. I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. The topic of talk today is how to study in smart and effective way. पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या लर्न करने जा रहे हैं। अगर हम नॉलेज को देखें तो नॉलेज दो तरह का होता है, either it's based on facts or it's conceptual. फैक्ट्स को याद करना एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसान होता है। जिस्म में बोन के बारे में जानना फैक्ट है, लेकिन बोन का जिस्म में रोल को समझना कॉन्सेप्ट्स हैं। ज्यादातर नॉलेज कॉन्सेप्ट्स पर बेस होता है और वो स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में अपने हिसाब से रीफॉर्म कर लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत हद तक इजी प्रोसेस हो जाता है टू लर्न द कॉन्सेप्ट। लेकिन वो स्टूडेंट जो इसको अपने मुताबिक शेप नहीं दे सकते, उनकी ज़्यादातर टाइम और ज़्यादातर एनर्जी इस स्ट्रगल में गुजर जाती है दैट हाउ टू मेक देयर कॉन्सेप्ट्स इजी। आज का लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट की स्ट्रगल को मिनिमाइज करने के लिए है। आई एम गोइंग टू टेल यू सम फैक्ट्स व्हिच आर बीइंग स्टडीड एंड एक्सपीरियंस्ड टू इम्प्रूव द process of learning, to improve the process of memorizing the knowledge. The first step in this regard is repetition with gaps. You are preparing for your exams और आप एक दिन एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हैं स्टडी करने के लिए एंड होल डे एंड नाइट यू आर स्टडिंग ओनली वन सब्जेक्ट, तो आपका माइंड उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता कोप करना, आहिस्ता आहिस्ता कंसीव करना कम हो जाता है। साइंटिफिकली प्रूव वे इज दैट study the multiple subjects on one day and don't focus on only one subject. आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए और उसके बाद दूसरी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। After few hours और after 1 or 2 days आप अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें and then move toward the next step। इस तरह से there is a timetable to repeat the concepts because एक चीज को जब आप बार बार देखते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। If you have read a concept on one day, you have to repeat that concept on third day and after third day you have to repeat on seventh day and this is the way you can repeat your concept। और इस तरह बार बार रिपीट करने से वो कॉन्सेप्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। The second tip is study in chunks। Means you can divide your study time in portions। फर्ज करें कि मेरा चंक टाइम या मेरा बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी 20 मिनट्स है या 25 मिनट्स है। आफ्टर 20 और 25 मिनट्स मैं फेड अप फील करना शुरू कर देती हूँ, तो लीव योर स्टडी, गो फॉर रिलैक्सेशन। आप रिलैक्स कीजिए आफ्टर 20 और 25 मिनट्स। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आफ्टर टेकिंग द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स आप दोबारा से पढ़ने बैठिए तो आपका माइंड पहले से ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होगा। फर्ज करें पहले चंक में आपने जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो दिस इज द पॉइंट कि दिस चंक इज गोइंग टू हेल्प यू। आपका माइंड इनकम्प्लीट टास्क में ज्यादा इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू द कंप्लीट टास्क। तो होगा ये कि उस ब्रेक टाइम पे आपका वो जो आपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया है, आपका माइंड उस इनकम्प्लीट टास्क के बारे में सोचेगा एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर बैक टू स्टडी तो आप अपने उस इनकम्प्लीट टास्क को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। सो डोंट फैड अप विद कॉन्टिन्यूस स्टडी। आप 20-25 मिनट्स में अपने स्टडी चंक्स को, स्टडी पोर्शन को डिवाइड कीजिए। स्टडी 25 मिनट्स और 30 मिनट्स डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद अगेन आप 25 मिनट 30 मिनट्स जो है वो पढ़े, उसके बाद अगेन 5 मिनट का गैप लें, उसके बाद आप दोबारा से अपना तीसरा चंक कंप्लीट करें एंड आफ्टर दैट टेक अ लॉन्ग गैप इन योर स्टडी। The third step is read less and revise more। Means if you keep reading your mind will get confused and fed up। The best way of memorizing is कि आप थोड़ा सा पोर्शन पढ़ें, आप half an hour पढ़ें और उसके बाद shut your book and close your eyes and try to revise what you have studied। उसको आप अपने अल्फाज में अपने माइंड में एक स्केच बनाने की कोशिश करें। When you make your own sketch, your own imagination about that topic, तो उसको आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की आप अपने
अपने डेली लाइफ में से एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मेक योर ओन imagination about that topic and convert that topic or convert that concept into your own words and find your own examples from the daily routine and don't forget कि आप उन examples को अपने टीचर के साथ कंसल्ट कीजिए और उनसे कंफर्म कीजिए either that examples are true according to that topic or not. The fourth tip is make your own notes. When you are in class, तो आप अपने क्लास लेक्चर को डेफिनेटली याद करने की कोशिश करते होंगे। So make your own notes. आप उन hints को नोट कर लीजिए which you have picked from your class. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू फाइंड योर टाइम, तो आपके माइंड में जो भी उस लेक्चर का बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप पेपर पे ट्रांसफर नहीं कर सके, इन द फ्री टाइम आप अपने उन नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। बट क्विक नोट बनाइए फ्रॉम योर लेक्चर जो आपने सुना। क्विक नोट्स को आप जब भी देखेंगे यू कैन रिवाइज योर टॉपिक इन अ बेस्ट वे, बिकॉज वो आपने अपने हाथ से लिखा है, अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अपने वर्ड्स में लिखा है, तो उसको आपके लिए मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। सो मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन वर्ड एंड revise them repeatedly. And the last but not the least tip is take care about your seat in the class. It is scientifically proven that वो स्टूडेंट जो फ्रंट सीट्स पर बैठते हैं they are much better from those students जो सेंटर में बैठते हैं, और सेंटर में बैठने वाले स्टूडेंट्स are much better than the back seaters. ये scientifically proved study सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है जो अपनी मर्जी से सीट लेके बैठ रहे होते हैं। क्लास का अरेंजमेंट टीचर्स की तरफ से भी होता है, लेकिन वो स्टूडेंट जो अपनी विल से या टीचर की विल से फ्रंट सीट पर बैठेंगे they will get more as compared to the back seaters. वो स्टूडेंट जो फ्रंट सीट पर बैठे होंगे they will have a maximum interaction with their teacher, they can listen their teacher properly, they can have a better understanding of the lecture. So try to be on the front seats in your class, because when you are sitting in front of your class in the noise free area you will learn more और आपकी understanding better होगी, you can learn better from your teacher. So this is all about today's lecture. We will meet in the next lecture. Till then stay happy, keep learning and stay tuned with my चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।